हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आई होप गाइज आप सभी ने हिंदी की स्ट्रेटजी देखी होगी और उसको फॉलो करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। वैसे ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटजी की, कैसे बचे हुए टाइम में हम इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फटाफट से चीज़ों को आप लोगों को मैं समझाता हूँ, जल्दी जल्दी देखना। एंड टाइम बहुत ही कम बचा है गाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का भी मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, साथ ही साथ बायोलॉजी की भी। ओके, तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी की। तो देखो, आप जानते हो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है, इसमें 4 प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आते हैं हमें: रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड टेक्स्ट बुक। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सेक्शन होता है वो है टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन। हिंदी में भी मैंने आप लोगों को काउंट करवाया था कि कितना ज्यादा आपके टेक्स्ट बुक यानी स्टोरीज और पोएम से पूछा जाएगा। वैसे इंग्लिश में बात करें तो रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेजेस वगैरह आते हैं, नोट मेकिंग आती है, ये आप लोगों को 14 नंबर की पूछी जाएगी। यहाँ पे रीडिंग सेक्शन का जो है थोड़ा सा हायर साइड पे वेटेज है। फिर उसके बाद राइटिंग सेक्शन में जहां पे आपको नोटिस आते हैं, लेटर आते हैं, मैंने आप लोगों को सारा लिखना सिखाया हुआ है ऑलरेडी वीडियोस में। सारे वीडियोस के लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं, एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लिया करो। ठीक है, आपका राइटिंग सेक्शन है 12 नंबर का। देन आता है ग्रामर सेक्शन, यहाँ पे 10 नंबर का। ओनली 10 नंबर का ग्रामर सेक्शन है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है, बट ये ध्यान में रखो कि ग्रामर सेक्शन हमारा 10 ही नंबर का है। अगर दैट मीन्स आप इसको छोड़ भी देते हो, छोड़ने से मेरा मतलब थोड़ा बहुत तो देखो हर कोई कर लेगा, ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं ग्रामर में, तो उसको अगर आप अभी के लिए छोड़ दोगे और बाकी चीज पे ध्यान दे दोगे तो बहुत ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन, ये टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन जो है 44 मार्क्स का आप लोगों के लिए पूछा जा रहा है। तो ऐसा टोटल मिला करके ये जो आप लोगों का बनता है ये आता है आपका 80 मार्क्स। ठीक, तो इस 80 मार्क्स को आपको प्रायोरिटाइज किस हिसाब से करना है, तो मेरे हिसाब से पहली प्रायोरिटी होना चाहिए आपकी टेक्स्ट बुक, यानी आपको स्टोरीज और पोएम जितने भी है इंग्लिश में, आपको हर यूट्यूब चैनल पे, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल पे जो इंग्लिश हिंदी पढ़ा रहे हैं, आपको पूरे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, कहीं 2-3 मिनट में भी चैप्टर जो है वो खत्म हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको देख लेना है सारा, कोई भी स्टोरी, कोई भी पोएम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि 44 नंबर यहां से बन रहे हैं। तो पहली प्रायोरिटी आपकी टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स, स्टोरीज, पोएम खत्म करना होना चाहिए। दूसरा आपका प्रायोरिटी होना चाहिए राइटिंग सेक्शन, क्योंकि ये सबसे आसान है। एक बार आप लेटर लिखना सीख गए, मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को, मैं लिंक दे रहा हूं, जाके चेक कर लेना। एक बार लेटर लिखना सीख गए, एक बार नोट बनाना सीख गए, तो फिर कैसा भी लेटर है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, आपको फॉर्मेट आना चाहिए। फॉर्मेट कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तीसरी प्रायोरिटी पे आपकी होना चाहिए रीडिंग सेक्शन। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे अनसीन पैसेजेस आपको पीवाईक्यू से उठाना है, देखना है एंड उसको प्रैक्टिस करना है। फिर आखिरी पे आप लोगों को मैं कहूंगा कि ग्रामर को रख देना, क्योंकि ग्रामर ऐसी चीज है जो आप बहुत कम टाइम में तो प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर इसमें पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो ग्रामर बहुत अच्छी होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े टीचर्स की भी ग्रामर अच्छी नहीं होती, तो इस पे अभी आप ध्यान मत दो। अब बात करते हैं कैसे पढ़ना है। तो देखो, अगर आप लोगों को रीडिंग करना है, रीडिंग सेक्शन यानी अनसीन पैसेजेस वगैरह, तो मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, उसमें जितने भी अनसीन पैसेजेस है उसको घड़ी लगा के 5 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो कि 5 मिनट में क्या आप उस अनसीन पैसेज को पढ़ के उसके आंसर दे पा रहे हो। ठीक है, तो ये इसके लिए पीवाईक्यू कर लो, मोर देन इनफ है, क्योंकि आप क्या, मैं भी क्या, कोई नहीं जानता कि अनसीन पैसेजेस कहां से आएगा, नाम ही इसका अनसीन है, दैट मीन्स आपने कभी देखा नहीं होगा, है ना। तो इस चीज के लिए बस आपको प्रैक्टिस करना है। कहां से आएगा क्या आएगा वो हम नहीं बता सकते, हो सकता है पीवाईक्यू से उठा के पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं पीवाईक्यू से इसको प्रैक्टिस कर लेना। फिर राइटिंग सेक्शन, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है कि कैसे नोट लिखते हैं, कैसे लेटर लिखते हैं, ठीक है, कैसे नोटिस बनाते हैं। ठीक है, तो इन सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक बार उन वीडियोस को देख लेना। चाहे फॉर्मल लेटर हो, कैसे लिखना है, क्या चीज राइट साइड में, क्या चीज लेफ्ट साइड में, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहाँ डेट लिखना है, कहाँ एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मेट मैंने अच्छे से समझा रखा है, तो एक बार जाकर के चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियोस की लिंक मिल रही है। तीसरा ग्रामर सेक्शन, अगेन इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप पीवाईक्यू की ग्रामर कर लो, पिछले साल जो ग्रामर सेक्शन पूछा गया था, और उसके अलावा परीक्षा बोर्ड में जो ग्रामर दिया होगा या परीक्षा अध्ययन आपके पास होगी उसमें से ग्रामर प्रैक्टिस कर लेना। ज्यादा इसमें डिटेल स्टडी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 ही नंबर की चीज है। ये 10 नंबर के चक्कर में अपने बाकी जो नंबर है 70 नंबर वो मत गवाना। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है स्टोरीज एंड पोएम्स। तो इसके लिए मैं आप लोगों को वही सॉल्यूशन दूंगा जो मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में बोला था, कि आप लोगों को फ्री यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, अलग अलग टीचर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। आपको डेली 1 या 2 चैप्टर निपटाना है। हिंदी अगर आप सुबह पढ़ रहे हो तो इंग्लिश को शाम में आप अडॉप्ट करो। 1.5 से 2 घंटा गाइस इन दोनों सब्जेक्ट को आपको देना पड़ेगा दिन में। 1 घंटा इंग्लिश को दो, 1 घंटा हिंदी को दो। आराम से 1 घंटे में आप एक पोएम और एक स्टोरी तो कर ही सकते हो, क्योंकि स्टोरी सुनना ही तो है, समझना ही तो है। एंड अगेन मैं आपको
इंग्लिश में भी यही बोलूँगा कि आप अपने मन से आंसर बना करके लिख सकते हो। अगर आप लोगों को आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल द लास्ट लेसन, ठीक है, तो लास्ट लेसन पे क्वेश्चन आ रहा है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल सर, तो हेमल सर कैसे थे, तो उनका कैरेक्टर स्केच आप अपने मन से लिख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो दे रखा है, बुक में जो वर्ड्स यूज़ किए हैं कि वो थोड़े खड़ूस थे तो आपको खड़ूस ही वर्ड लिखना है, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हो। मैंने भी पूरा पेपर अपने मन से ही लिखा था इंग्लिश का, अच्छे नंबर मिलते हैं गाइस, ट्रस्ट मी। कोई नंबर नहीं काटने वाला, कोई आपकी जोर जबरदस्ती नहीं है कि बुक में जैसा है वैसा वैसा लिखना है, आप अपने मन से लिख सकते हो। तो आपको एक टारगेट बनाना है, एक टाइम टेबल बनाओ कि कब हिंदी कब इंग्लिश पढ़ना है, एंड इंग्लिश के और हिंदी के दो चैप्टर तो एटलीस्ट एक दिन में आप लोगों के होना चाहिए, तभी एक महीने में कहीं आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं, इतनी जो चीज़ें मैंने बताई है, यहाँ पे गाइस लास्ट वाली वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने 30 मार्क्स गलती से प्रैक्टिकल के काउंट कर लिए थे, जो कि तो आपको होते 20 ही नंबर है ना, तो यहाँ पे वो मिस्टेक नहीं हुई है, हिंदी वाली वीडियो में हो गई थी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक आपने अच्छे से कर ली, एंड यहाँ पे मैं अभी एक महीने वाली बात कर रहा हूँ कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, एक महीने के अंदर अंदर आपने इतने अच्छे से टेक्स्ट बुक कर ली कि आपके 44 में से 35 भी नंबर आ गए, ग्रामर वाले सेक्शन में 10 में से 5 आ गए, राइटिंग सेक्शन में 12 में से 10 मिल गए और रीडिंग सेक्शन में 14 में से 10 मिल गए, तो दैट मेक्स योर स्कोर 60। और आप लोगों को 20 में से अगर 15 नंबर भी स्कूल दे रहा है तो आप लोगों के 100 में से 75 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा स्कोर है 1 मंथ के हिसाब से। अब यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड कर सकता है, हो सकता है आपको यहाँ 35 की जगह पूरे 44 भी मिल जाए या फिर 40 मिल जाए, तो ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। मैं तो कहूँगा कि अगर आपने गिरी से गिरी हालत में भी इस प्रायोरिटी पे चीज़ें कर ली, आप लोगों को इतने नंबर तो मिनिमम है। एंड एक महीने में जो बच्चे ने कुछ नहीं किया था, वो थोड़ा बहुत भी पढ़ के अगर अराउंड 75 मार्क्स भी ला रहा है, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो आप लोगों को अपनी प्रायोरिटीज सेट करना पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी के गाइस लेक्चर बहुत मिलेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, फ्री में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर डाले हुए हैं, जाओ चेकआउट करो, जिम्मेदार बनो, एक लिस्ट बनाओ कौन से चैप्टर हो चुके हैं, उसे क्रॉस करते जाओ एंड एक एक बार रिवाइज करते जाओ। कुछ नहीं करना है, बस चैप्टर कर लो, उसके पीछे जो क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में वो कर लो, दैट्स इट। इससे अलावा कुछ भी नहीं आता। मैं तो क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस नहीं करता था, मैं जस्ट क्वेश्चन देखता था कि हाँ ये लास्ट लेसन मैंने पढ़ लिया, इसमें बोला गया है कि जो एम हेमल सर है वो कैसे थे उनके बारे में बताओ, या फिर जब हमारा जो लड़का है वो क्लास में गया था तो क्लास का कैसे इन्वायरमेंट था, ये चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों है। बस अगर मुझे लग रहा है कि इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ तो दैट्स इट, मैं क्यों उसमें ज़्यादा पंचायत करूँगा। तो ऐसे ही आपको भी करना है, लेना है बुक, पढ़ना है चैप्टर, जस्ट उसके क्वेश्चन को देख लेना कि क्या मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ, इफ़ यस वेल एंड गुड, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे चीज़ें करोगे तो फटाफट चीज़ें हो जाएगी। इन बचे हुए टाइम में जो बाकी सब्जेक्ट्स है उन पे भी आप अच्छा खासा ध्यान दे पाओगे। ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में कीजिए इसको शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।